सबकी ओर से निवेदन करूंगा। विद्यायुता सतत सज्जन मानदात्वम गो विप्रसाद परिपालन तत्परा च अन्येन तोषयति सत्पथिकान समस्तान कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। आइए हम सब चलते हैं मन से माँ के श्री चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी से आप्लावित करे, आह्लादित करे। पूज्या माँ मूलम गुरुः मूर्तिः पूजा मूलम गुरोः पदम् मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरो कृपा मोक्षमूलम गुरो कृपा मोक्षमूलम गुरो कृपा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा
स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा 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 श्री सद्गुरुनाथ महाराज की गिरनारी महाराज की श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की सिद्धनाथ महादेव की श्री कनकांबिका मात की श्री द्वारिकाधीश की शिवानमूलं गुरुः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा मोक्षमूलं गुरोकृपा मोक्षमूलं गुरोकृपा निरञ्जनरूपा जय गुरुदेवा निरञ्जन रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा
आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा 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 श्री सद्गुरुनाथ महाराज की गिरनारी महाराज की श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की सिद्धनाथ महादेव की श्री कनकांबिका मात की श्री द्वारिकाधीश की श्री सीताराम जी महाराज की सब संतन की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम, जो कि हमारे सदगुरु, हमारे परम गुरु सदगुरु श्री केशवानंद जी बापू की भजन भूमि है। और यहाँ के कण कण में गुरु महाराज का भजन, गुरु महाराज की तपस्या और हमारे गुरु भाई श्री सीताराम बापू की निष्ठा, वचन निष्ठा, आज्ञाकारिता जो यहाँ के कण कण में है। ऐसी इस पावन भूमि में
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित आप सभी, पूरे भारत से अलग अलग प्रदेश से पधारे सभी सद्गुरु परिवार के सदस्यों की गुरु निष्ठा को नमन, क्योंकि निष्ठा के रूप में शिष्य के भीतर गुरु विद्यमान होता है और इसलिए शिष्य के भीतर पड़ी गुरु निष्ठा ये संतों के लिए भी वंदनीय होती है। ये परमार्थ भूमि है, क्योंकि गुरु महाराज की यहाँ तपस्या हुई, उनका भजन हुआ और गुरुत्व की पहचान होती है भजन। गुरुत्व है या नहीं व्यक्ति में, तो इसका प्रमाण है कि उसमें भजन होता है, स्थिरता होती है, समता होती है, त्याग होता है, वैराग्य होता है। लेकिन हम शिष्य है या नहीं, इसकी पहचान क्या है? गुरुत्व की पहचान है भजन। जो गुरु है उसमें भजन अवश्य होगा, उनमें जो पावर होगा वो भजन का होगा। वो कुछ भी करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अद्भुत भजन करता होगा। ये गुरुत्व की पहचान है भजन। लेकिन शिष्यत्व की पहचान क्या है? शिष्यत्व की पहचान है परमार्थ। शिष्यत्व वो है जिनको, जो परमार्थ के लिए दिन रात दौड़ता है, और गुरुत्व वो है कुछ भी करता नहीं है, कुछ भी करता हुआ नहीं देखेगा आपको। कभी रामकृष्ण परमहंस जी को देखो, ऐसे कोई भी सिद्ध महात्मा को देखो, कुछ भी करने का प्रयत्न कोई करता है ना, कुछ भी करने का प्रयत्न, साधना करने का, तपस्या करने का, आज मेरा व्रत है, आज मेरा उपवास है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, कुछ भी करने का तनिक भी प्रयास करता है, तो समझो कि वो गुरु नहीं होता। क्योंकि गुरुत्व निष्क्रिय दिखता है, करता सब कुछ है लेकिन वो निष्क्रिय दिखता है। और शिष्य वो होता है जो दिन रात करता ही रहता है, निरंतर सक्रिय होता है वो शिष्य। और इसलिए परमार्थ ये शिष्यत्व की पहचान है। कोई व्यक्ति दिन रात यही सोचता है और क्या करूं, और समाज के लिए क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, तो समझो कि ये शिष्य है, इनमें शिष्यत्व अद्भुत है। हालांकि वो कुछ नहीं करता, शिष्य कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो ही करता हुआ नजर आता है। और गुरु सब कुछ करता है, कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आता। एक अद्भुत बात है, जो निरंतर पुरुषार्थ में रहता है, ये शिष्यत्व का लक्षण है। गुरु सिद्ध गुरु, सिद्ध गुरु जन्म से गुरु होता है, जीवन पर्यंत गुरु होता है। और एक सिद्ध शिष्य जन्म से शिष्य होता है और जीवन पर्यंत शिष्य बना रहता है। फिर भले ही उनको गुरु मानने वाले लाख लोग हो जाए, लेकिन उनका शिष्यत्व सुरक्षित होता है। उनको गुरु मानने वाले कितने भी लोग हो जाए, लेकिन उनके भीतर का शिष्यत्व कभी इतना भी कम नहीं होता, क्योंकि वो जीवन पर्यंत, जैसे कि सिद्ध गुरु होता है उसी प्रकार एक सिद्ध शिष्य होता है। तो यही कारण है कि ये परमार्थ भूमि है। अभी हमारे आचार्य जी ने जो परमार्थ की लिस्ट बताई, वो तो आप सब वैसे जानते हैं, आप लोग भी करते हैं, वो तो है लिस्ट, लेकिन उससे भी बड़ा परमार्थ, उससे भी बड़ा परमार्थ ये खोखरा हनुमान धाम में वो लोग करते हैं कि जिनके भरोसे पर इतना बड़ा स्थान छोड़ करके महीनों महीनों तक
मैं कथाओं के लिए जा सकती हूँ और पीछे से ये जो व्यवस्था देखते हैं ये बहुत बड़ा परमार्थ कर है। जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं उनके परमार्थ से भी बड़ा परमार्थ यह है कि जिनके कारण मैं यहां से बाहर जा सकती हूँ, जिनके जो जिम्मेदारी लेकर के बैठते हैं कि यहाँ 1000 लोग भी आ जाएंगे तो भोजन हो जाएगा, सबकी व्यवस्था हो जाएगी, सबका आदर हो जाएगा, सबका सत्कार हो जाएगा। कोई ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, कोई रसोई में सेवा कर रहे हैं, जो हमारे बेला से, भरतनगर से, आसपास के गांवों से जितने भी लोग यहाँ आकर के सुबह एक ड्यूटी की तरह, ड्यूटी नहीं लेकिन एक ड्यूटी की तरह सुबह 25-50 लोग आकर के शाम तक मेरी गैर मौजूदगी में भी यहाँ का परमार्थ देखते हैं, वो बहुत बड़ा परमार्थ कर रहे हैं। शिष्यत्व की यही पहचान है कि परमार्थ से उसको संतुष्टि नहीं होती। और यहाँ तो थोड़े थोड़े पारमार्थिक काम हैं। अगर कोई हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर जाकर के देखें तो कैलाशी के यहाँ जो परमार्थ होता है, हमारे रमेश जी वगैरह मिल करके के भाई मिल करके वहाँ जो परमार्थ हो रहा है, हमारे यहाँ के परमार्थ की तो लिस्ट बन सकती है, लेकिन वहाँ के परमार्थ की लिस्ट भी नहीं बन सकती, क्योंकि उनको भी याद नहीं होगा कि कितना काम चल रहा है, कितनी सेवाएं चल रही है। यही शिष्य का लक्षण है कि वो परमार्थ से कभी संतुष्ट न हो, नो निरंतर करता रहे, ये शिष्य है। और जो कुछ भी न करे, लेकिन गुरु के मन में संकल्प उठता है, शिष्य के शरीर से संकल्प की सिद्धि होती है। यही गुरु परंपरा है। थोड़ा सूत्रात्मक रूप में हम आपके सामने केवल बात रखना चाहेंगे, क्योंकि ये बरसाती गर्मी है अभी, जिस गर्मी में आप लोग बैठे हो, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि दोनों ही बात है। गर्मी भी आपको लग रही है और साथ साथ में गुरु पूर्णिमा है, तो कुछ सूत्रात्मक शब्द आप प्राप्त करना भी चाहोगे, क्योंकि यही मंत्र होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गुरु के बिना जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत लोग हैं जिनके कोई गुरु नहीं, बहुत लोग हैं जो किसी को गुरु नहीं मानते। उनके पास व्यवसाय है, उनके पास धन है, उनके पास बहुत कुछ है, जो किसी को गुरु नहीं मानते, फिर भी है उनके पास बहुत कुछ है, परिवार है, संतान है, बेटा है, बेटे का बेटा, सब कुछ है, जब किसी को गुरु नहीं मानते। तो ये आवश्यक इसके लिए नहीं होता है कि गुरु होंगे तो धन मिलेगा, गुरु हो तो धंधा ठीक से चलेगा, गुरु हो तो सत्ता हाथ लगेगी, गुरु होगा तो हमारी वंश की वृद्धि होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन गुरु की आवश्यकता क्या है? बिना गुरु के भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके पास धन संपत्ति सब हो सकता है। गुरु की बात क्या है इसमें? गुरु की भूमिका क्या है? गुरु का रोल क्या है? गुरु की भूमिका यह होती है कि बिना गुरु का व्यक्ति अपना पुरुषार्थ और भाग्य की सहायता से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उड़ान लगा सकता है, लेकिन बिना गुरु का व्यक्ति उड़ान लगा करके सहज नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। आगे बढ़ने के बाद वो टिक नहीं सकता, उड़ान लगाने के बाद वो सहज नहीं रख सकता। जो कुछ उपलब्धियां उसको प्राप्त होती है
उस उपलब्धि को देखने का नजरिया उनके पास नहीं होता और इसलिए उसका विकास होता है लेकिन संतुलित नहीं। एक बात सूत्र के रूप में हमें पकड़ लेनी चाहिए कि उड़ना ऊंचा होता है, हमेशा उड़ना हमेशा ऊंचा होता है, लेकिन जीना तो जमीन पर ही होता है। कोई 10 मिनट उड़े, कोई घंटा भर उड़े, कोई कितना भी उड़े, कोई पंछी बहुत ऊंचा उड़ सकते कि दिखाई भी ना दे। उड़ना कितना भी ऊंचा हो, लेकिन जीना कभी ऊपर नहीं होता, जीना जमीन पर ही होता है। और बिना गुरु का व्यक्ति, बिना सत्संग का व्यक्ति ये भूल जाता है कि उड़ना ऊंचा होता है लेकिन जीना जमीन पर है। इस बात को भूल जाता है। वो सफलता उससे अविवेक कराती है, वो सफलता अहंकार कराती है, वो सफलता निर्दोषों पर अत्याचार कराती है, वो सफलता अन्याय कराती है, वो सफलता कई जीवों की बददुआ का कारण बन जाती है और ये बददुआ आगे चलकर उसी व्यक्ति को नरकगामी बना देता है। संतुलित विकास के लिए गुरु नियंत्रण है। गुरु का नियंत्रण व्यक्ति को संतुलित विकास देता है ताकि आगे बढ़ भी सके, उड़ान लगा भी सके, टिक भी सके। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरु की आवश्यकता है, व्यक्ति को जीवन में गुरु की नहीं गुरुओं की आवश्यकता है। केवल गुरु की नहीं, गुरुओं की आवश्यकता है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, वो अवतार थे। अवतार होने के कारण 24 गुरु से उनका काम हो गया, लेकिन हमारी आपकी बात तो ऐसी है कि हमारा तो 24 गुरु से भी काम नहीं बनेगा, हमें तो 2-4 हजार गुरु बनाना पड़ेगा तब काम बनेगा। गुरु की नहीं, गुरुओं की आवश्यकता है। वास्तव में शास्त्र ये कहता है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव के लिए यह शब्द है कि जीव मात्र का एक गुरु वो शिव है जो सबके है। सभी के एक गुरु शिव ही है, लेकिन उस शिव तत्व को समझने के लिए जो शिव ब्रह्मांड में व्याप्त है, पृथ्वी आकाश तेज जलवायु, इन 5 रूपों में, कण कण के रूपों में जो वो विद्यमान है, उस कण कण में उस ब्रह्म का दर्शन करना है, कण कण में शिव का अनुभव करना है, कण कण में शिवत्व की अनुभूति करनी है, तो इसकी शुरुआत किसी एक गुरु से हम कर सकते हैं। जब हम एक स्वरूप का आश्रय लेते हैं, एक स्वरूप में भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी कृपा से हमारी दृष्टि बनती है, वैसे वैसे अनेक रूपों में, अनेक आकारों में, पृथ्वी आकाश तेज जल वायु, इन सभी में हमें अपने गुरुत्व का अखंड अनुभव करना है। पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्व का अखंड अनुभव करें। इसी को शिवरूप गुरु की प्राप्ति कहते हैं। सभी के गुरु एक शिव है, लेकिन ये कहने मात्र से न तो शिव का दर्शन हो जाएगा, न तो शिव का अनुभव हो जाएगा, न तो शिवरूप गुरु की हम प्राप्ति करवाएंगे।
उस सत्य तक जाने के लिए हमें पहले एक आकार से आरंभ करना पड़ता है, एक स्वरूप से हमें आरंभ करना पड़ता है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति को गुरु मानने वाला शिष्य, कोई संत को गुरु मानने वाला शिष्य फिर वहीं रुक जाए कि यही गुरु। गुरु में भगवान का दर्शन करो, ठीक है, लेकिन जाना तो वहां है कि भगवान में गुरु का दर्शन करें। गुरु में शिव का दर्शन करो, ठीक है, लेकिन पहुंचना तो वहां है कि हम शिव में गुरु का दर्शन करें। आजकल ऐसे बहुत लोग हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे कि कभी कोई अच्छे कार्य से जुड़ते हैं लेकिन अपना पूरा का पूरा अस्तित्व एक कार्य को दे देते हैं। किसी भी कार्य को जीवन में लगाना, जीवन किसी कार्य के साथ जोड़ो, यहां तक ठीक है, लेकिन सत्कार्य भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्कार्य भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई परमार्थ कार्य भी हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरा का पूरा जीवन उसको दे दें, पूरा अस्तित्व उसको दे दें। कभी कोई ध्यान करता है लेकिन वो अपना पूरा अस्तित्व ध्यान में लगा देता है। कोई तपस्या करते हैं लेकिन वो इतनी तपस्या करते हैं कि पूरा अस्तित्व उसमें खत्म कर देते हैं। तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करो जीवन की वृद्धि करने के लिए, लेकिन तपस्या को पूरा जीवन न दे दो। ध्यान के द्वारा शक्ति प्राप्त करो जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, लेकिन ध्यान को ही जीवन दे दिया तो फिर क्या करो? जीवन में व्रत करो, उपवास आदि करो, जीवन बढ़ाने के लिए करो, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए व्रत करो, उपवास आदि करो। लेकिन कभी कभी इतने उपवास में चले जाते हो आप लोग कि जीवन ही उपवास को दे दिया। जीवन की वृद्धि के लिए उपवास होता है, न कि जीवन दे देने के लिए उपवास। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर्म कांड करो, देवी देवताओं का पूजन अर्चन, वैदिक पूजा, ये सब करो, अच्छी बात है, लेकिन कर्मकांड जीवन को विकसित करने के लिए होता है। कहीं पूरा जीवन कर्मकांड को दे दिया तो ब्राह्मण को भी गुजार नहीं लगेगा। जरूरत सभी की है, लेकिन बिना गुरु का व्यक्ति नियंत्रित नहीं होता, संतुलित विकास नहीं करता, और संतुलित विकास न करने के कारण कोई भी कार्य जीवन में ऐसा पकड़ लिया वो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन उसी में जीवन समाप्त कर देता है। गुरुमुखी का फायदा ये होता है कि वो धर्म भी करेगा, समाज की सेवा भी करेगा, देवी देवताओं का पूजन अर्चन भी करेगा, मंदिर भी बनाएगा, यज्ञ भी करेगा, गायों की सेवा भी करेगा, मरीजों की मदद भी करेगा, सामूहिक विवाह भी करेगा, भजन भी करेगा, ध्यान में बैठेगा, माला जपेगा, लेकिन इन सभी साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को शिखर पर ले जाएगा। मतलब यह है कि जीवन को न फंसा दो। ये सारी बात जीवन को बढ़ाने के लिए है, लेकिन कहीं जीवन को न फंसा दो। यही जीवन, बस यही जीवन, मंदिर में बैठना बस यही जीवन, कर्मकांड यही जीवन, ध्यान यही जीवन, गाना है तो यही मेरा जीवन। तो हो सकता है कि एक क्षेत्र में आप शायद नाम बना लोगे, पैसा भी बना लोगे, लेकिन जिस हेतु से दुनिया में आए हो वो हेतु कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। संतुलित विकास के लिए गुरु अनिवार्य है, नहीं तो एक दिशा में जीवन डल जाएगा, एक कार्य में जीवन खत्म हो जाएगा, और वो कार्य दुनिया की दृष्टि में अच्छा हो सकता है,
लेकिन जीवन खत्म करने के लिए नहीं होता। दूध पीना अच्छा है, लेकिन उसमें डूब के मर जाना तो अच्छा नहीं ना। घी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन पूरी टंकी भर के उसमें डूब के मर जाओ। फिर हम तो घी में गए थे, फिर भी मर गए, तो घी भी मार देगा अगर घी में डूब गए तो। इन सारी वस्तुओं को जीवन में कितना स्थान देना है, ये बात संतुलित विकास नहीं होगा गुरु के बिना। और ऐसे लोग कभी अध्यात्म में लग जाते हैं तो परिवार नहीं संभाल सकते, कभी परिवार में इतने डूब जाते हैं कि वो आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन गुरुत्व जीवन को स्थिर रख देता है। गुरु और शिष्य का संबंध, पुराण ये कहता है कि शिष्य वो है गुरु जिस पर अपना अनुशासन समझते हैं। ऐसा नहीं जो गुरु के अनुशासन में रहे। अब गुरु जबरदस्ती अनुशासन में रखे कि हमारी हर बात मानो, क्यों माने कोई। लेकिन गुरु के अनुशासन का अधिकारी है वो शिष्य है। जो गुरु के अनुशासन का अधिकारी होता है तो गुरु उसके अंतःकरण में अपने गुणों को रोपित करता है। जैसे हम जमीन में पौधा लगाते हैं, उसी प्रकार गुरु अपना गुण शिष्य के अंतःकरण में रोपित करता है। जिसके अंतःकरण में गुरु का गुण स्थापित हो सकता है वो शिष्यत्व होता है। इसलिए पुराणों ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताई है शिष्य के लिए कि शिष्य गुरु का पुत्र नहीं होता। शिष्य हो या शिष्य हो, ये गुरु का प्रत्यक्ष पुत्र भले ही नहीं होता, लेकिन शास्त्र कहता है कि शिष्य गुरु का अयोनिज पुत्र है। शरीर के द्वारा शरीर उत्पन्न हुआ तो योनिज पुत्र है, लेकिन शिष्य है वो गुरु का अयोनिज पुत्र है। और जो संतान होती है ना, संतान अयोग्य हो तो भी पिता की भौतिक संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अयोग्य संतान को भी भौतिकता मिल जाएगी, लेकिन शिष्य जब तक योग्य ना हो तब तक गुरु की आध्यात्मिक संपदा उसमें नहीं जाती। उसमें वो ऊर्जा प्रवेश ही नहीं करती जब तक वो योग्य नहीं होता। संतान अयोग्य होकर भी पिता की संपत्ति का भोग कर सकता है, लेकिन अयोग्य शिष्य कितना भी प्रयास करे, अयोग्य शिष्य कितनी भी चतुराई करे, अयोग्य शिष्य कितना भी दिखावा करे, लेकिन गुरु की दिव्यता उसके अंदर स्थापित नहीं होगी, गुरु की संपत्ति उसके अंदर नहीं जाएगी अगर वो योग्य नहीं है तो। क्योंकि ये अयोनिज संतान है जिसका सेवन सद्गुरु सूरता से करते रहते हैं। और गुरु की आध्यात्मिक संपत्ति, गुरु की दैवी संपत्ति कितना भी कोई दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें योग्यता है तो गुरु की संपदा उसको प्राप्त होने लगती है। और गुरु की शक्ति आपको मिलती है या नहीं मिलती, इसका प्रमाण है तत्वदृष्टि। जितना भी पुस्तक पढ़ लो, जितने भी पुराण पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक गुरु के द्वारा हमें तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक सारी प्रक्रिया, पूजा पाठ, अध्ययन, सारी प्रक्रिया
सत्य से दूर करने वाली होती है हमारे लिए। सारी प्रक्रिया, पूजा करते जाओगे सत्य से दूर होते जाओगे, यात्रा करते जाओगे सत्य से दूर होते जाओगे, पूजा पाठ करते जाओगे सत्य से दूर होते जाओगे। ऐसा नहीं कि सांसारिक क्रिया आपको सत्य से दूर ले जाए, बल्कि सत्कार्य की जो क्रियाएं हैं, पूजा है, पाठ है, यात्रा है, हवन होम है, मंदिर जाना है, कोई भी क्रिया है, जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते जाओगे सत्य से दूर होते जाओगे, पुस्तक पढ़ते जाओगे सत्य से दूर होते जाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें सत्य से निकट तभी करेगी जब हमारे पास तत्व दृष्टि होगी। तत्व दृष्टि के साथ छोटी सी क्रिया भी सत्य का साक्षात्कार करा देगी, और तत्व दृष्टि के अभाव में हर एक क्रिया ईश्वर से दूर ले जाती है। और इसलिए बहुत सरल उपाय हमारे यहाँ यह है, शास्त्रों को, पुराणों को केवल एक हेतु से पढ़ो। पुस्तकों को केवल एक हेतु से पढ़ो कि हमें गुरु की पहचान के लिए पुस्तक समझना है। गुरुत्व की पहचान के लिए शास्त्र पढ़ो। शास्त्र के द्वारा गुरु की पहचान प्राप्त करो, और फिर गुरु के द्वारा प्राप्त दृष्टि से ग्रंथ पढ़ो, तो ग्रंथ के एक एक शब्द में गोविंद निकलेगा। ग्रंथ के एक एक शब्द में कृष्ण है। दुनिया में आकर्षण, प्रभाव, ये केवल एक वस्तु का है, और वो है गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, आकर्षण शब्द क्या है? हर कोई चाहता है ना कि मेरा प्रभाव हो, अपना अपना प्रभाव हर कोई चाहते हैं। तो आकर्षण शब्द को हमारे शास्त्र में एक नाम दिया है जो सर्वविदित है, उसका नाम है कृष्ण। इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? तो भागवत में यही बताया, शुक्लो रक्त तथा पीता, ये कृष्ण है। कृष्ण मतलब है आकर्षण, कृष्ण मतलब है आकर्षक। दुनिया में कौन नहीं चाहता कि मेरा आकर्षण हो, मेरा प्रभाव हो, लेकिन आकर्षण चाहिए अपने व्यक्तित्व में। हमें आकर्षण चाहिए, हर कोई चाहता है। इसका मतलब हर कोई कृष्ण बनना चाहता है। अपना व्यक्तित्व अद्भुत हो, हर कोई चाहता है। कृष्ण बनना हर कोई चाहता है। लेकिन आकर्षण किस चीज का है? तो पृथ्वी पर एक ही वस्तु का आकर्षण होता है, जो विज्ञान की भाषा में भी गुरुत्वाकर्षण शब्द है। आकर्षण का मतलब कृष्ण है, और आकर्षण एक ही वस्तु का है, और वो है गुरुत्वाकर्षण। मतलब कि जिसके व्यक्तित्व में गुरु है, गुरु की भक्ति है, गुरु की निष्ठा है, गुरु की आज्ञा है, उसी का व्यक्तित्व कृष्ण बन करके बाहर आता है। दुनिया को कृष्ण देने वाला गुरु है। जिसको भी कृष्ण बनना है, तो कौन कृष्ण बनाएगा आपको? कृष्ण कौन बनाएगा? कृष्ण मतलब आकर्षक, और आकर्षण गुरु का ही है। गुरु है वही आकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण ही आकर्षण है, और गुरु से ही आकर्षक शक्ति प्राप्त होती है। मतलब गुरु से ही व्यक्तित्व कृष्ण बनता है। गुरु से ही व्यक्तित्व में प्रभाव आता है। और इसलिए
गुरु का नियंत्रण एक अद्भुत स्वैच्छिक रूप से शिष्य स्वीकार करता है। गुरु का कोई दबाव नहीं होता, मेरी बात मानो, मैं कहूँ ऐसा करो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन गुरु की नहीं, गुरुओं की आवश्यकता है। किसी एक स्थान में, हाँ गुरु पूर्णिमा के दिन 50 स्थान पे नहीं जा पाओगे, 100 स्थान पे आप नहीं जा पाओगे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें गुरु की नहीं, हमें गुरुओं की जरूरत है। जिनको हम गुरु मानते हैं वहाँ से हमें विनम्रता मिल जाए, वहाँ से हमें सेवा की भावना प्राप्त हो जाए, ऐसी सरलता, सहजता और सादगी प्राप्त हो जाए कि हम कहीं जाकर बैठ सके, कोई संतों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर। ऐसा थोड़ी है कि टाइम नहीं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या उसको टाइम नहीं है? उसको बातें करने के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम होता है। लेकिन प्रतिवर्ष आप देख रहे हैं करीबन 30-32 वर्षों से यहाँ पर हमारे जो कैलाश जी वगैरह आते हैं। आज तो हमारा विजय हुआ है, क्योंकि पूरा परिवार, इसमें कोई बाकी नहीं है। जो कभी बाहर नहीं आते वो भी बाहर आ गए, ये हमारा विजय है। और जब भी यहाँ उत्सव हुआ है तो मोरबी से भी, हम एक एक को जानते नहीं होते, अब एक का नाम बोले तो सबका नाम समझ लेना पड़ता है। तो मोरबी से भी हमारे कांति भाई वगैरह, महाराष्ट्र से हमारा पूरा परिवार, मध्य प्रदेश का पूरा परिवार, गुजरात का पूरा परिवार। वैसे देखा जाए तो टाइम कहाँ है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन जब हम समर्पित भाव से किसी केंद्र को मानते हैं तो इसी से हमारी वो जिज्ञासा जागे कि हमें जीवन कहाँ से प्राप्त हो। जीवन पर्यंत हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जीवन का विकास हो, जीवन आगे कैसे बढ़े। क्योंकि ये जीव अगर शिवत्व को प्राप्त नहीं करेगा, जीव अगर शिव नहीं बनेगा, तो ये समझ लो कि जितना कष्ट आपको जीवन में हो रहा है ना, उससे अधिक कष्ट जब ये शरीर नहीं रहेगा तो उससे भी अधिक कष्ट हो जाएगा। कुछ लोग शरीर में परेशान होते, ये समझते कि शरीर जल्दी खत्म हो जाए और शरीर छोड़ भी दे। शरीर छोड़ भी दो तो शरीर छोड़ने के बाद भी इससे ज़्यादा कष्ट हो जाएगा। कोई कष्ट में शरीर छोड़ता है तो समझे कि छोड़ दिया तो इससे ज़्यादा कष्ट होगा। फिर तीसरे शरीर में जाओगे और अधिक कष्ट होगा, फिर उसको छोड़ के निकल जाओगे। तो जितना शरीर में कष्ट है उससे भी कई गुना कष्ट शरीर छोड़ने के बाद होगा। क्योंकि तब तक हम विश्राम नहीं ले पाएंगे, जब तक हम अपने शिवत्व को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं होगा। देह छोड़ के भी क्या करोगे, क्योंकि हम मिल तो सकते नहीं उसमें। जैसे शक्कर दूध में पिघल कर मिल जाती है, उसी प्रकार ये जीव जब शिवत्व में पिघल कर मिल जाएगा तभी विश्राम का अनुभव होगा। नहीं तो शरीर में कष्ट है, लेकिन शरीर छोड़ दिया तो इससे कई गुना कष्ट है। क्योंकि गति ही गति। इस जन्म में कुछ मंडली है, अगले जन्म में फिर दूसरी मंडली, फिर तीसरे जन्म में कोई तीसरी मंडली। कब तक करते रहेंगे, कब तक इसमें हम चलते रहेंगे। जब ये वाला शरीर छोड़ो तब यहाँ का मोह कष्ट करेगा, कष्ट देगा, फिर दूसरा शरीर धारण करो।
फिर छोड़ते समय फिर वो वाला मोह सामने आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का दलदल है। गुरु की आज्ञा का पालन करने में, संयम रखने में, जीवन में नियमों का पालन करने में, थोड़ी सादगी से जीने में, थोड़ा धर्म कर्म करने में, स्वाभाविक आपको ऐसा लगे कि इसमें कष्ट है, क्योंकि हम लोगों को गर्मी में भी कष्ट होता है। ऐसा लगे कि पाठ करने में कष्ट होता है, आपका मन कहेगा पाठ करने में कष्ट होता है, आपका मन कहेगा सेवा में कष्ट होता है, मन कहेगा यात्रा में कष्ट होता है, मन कहेगा कि उपवास में बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब जब मन कहता है कि उपवास में कष्ट होता है, यात्रा में कष्ट होता है, सेवा में कष्ट होता है, जप करने में कष्ट होता है, पाठ के लिए बैठने में कष्ट होता है, सुंदरकांड करने में कष्ट होता है, ऐसा जब जब मन कहे तब तब मन से ये कहना पड़ेगा कि इसको कष्ट समझते हो कि या फिर कुछ न करके देह छोड़कर कहीं भी मिल नहीं सकोगे, वो ज्यादा कष्ट है। ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट से मुक्ति का उपाय है। व्रत करो, ये कष्ट नहीं, कष्ट से मुक्ति का उपाय है। सुंदरकांड का पाठ करो, आज भी होगा शाम को। जब सुंदरकांड का पाठ करो, भगवत जी का पाठ करो, गीता पाठ करो, ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट से मुक्त होने का उपाय है। ये दृष्टिकोण चाहिए हमारे पास कि इस वस्तु को हम किस रूप में देख रहे हैं। मंदिर जाने में भी आलस होगी, आपको लगेगा कि भाई खड़े होने में कष्ट होता है, सीढ़ी चढ़ने में कष्ट होता है, लेकिन मंदिर में जाना ये कष्ट नहीं, ये नित्य कष्ट से मुक्त होने के सारे उपाय है। जिसको आप कष्ट समझ रहे हैं तो फिर वो महादुख से कौन छुड़ाएगा? तो फिर महादुख से कैसे मुक्त हो पाओगे? जन्म मृत्यु वाला जो कष्ट है उससे कैसे मुक्त हो पाओगे? क्योंकि कष्ट की मुक्ति का जो साधन है हम लोगों ने उसी को ही कष्ट मान लिया कि हम कैसे खोखरा हनुमान पहुंचे, कष्ट हो जाएगा, कैसे 5 माला जपे, कष्ट हो जाएगा, कैसे 5-15 आहुति दे, कष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारे साधन सहज रूप से आप कर पाओगे, केवल इतनी दृष्टि प्राप्त कर लो कि ये कष्ट नहीं होता, ये कष्ट से मुक्ति के उपाय होते हैं सारे। और इसी प्रकार हम जीव जैसे शक्कर दूध में मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम शिवत्व में मिले, शिवत्व में एकाकार हो जाए, हम तद्रूप हो जाए। यही एक विश्राम का उपाय है। और इसके लिए हमें गुरु के द्वारा तत्व दृष्टि चाहिए। बिना तत्व दृष्टि का ग्रंथ अलग दिखता है, तत्व दृष्टि से ग्रंथ गोविंद नजर आता है। बिना तत्व दृष्टि से तीर्थ यात्रा पिकनिक नजर आती है, लेकिन तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई तो धाम आपको भगवान का भवन नजर आने लगता है। वस्तु नहीं बदलेगी, गुरु कृपा से नजरिया बदलता है। और इसीलिए तत्व दृष्टि कोई पुस्तक का विषय नहीं है, लेकिन जब तक प्राप्त नहीं करोगे कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी आकाश तेज जल वायु ये पूरे पंच महाभूत के रूप में कण 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 में वही एक अमृत भरा हुआ है। उसके बाद भी हमारी अपनी वृत्तियों का टेढ़ापन हमको विष देता है। पूरा ब्रह्मांड अमृत से भरा है, क्योंकि सब शिवत्व से भरा है, पूरा ब्रह्मांड अमृत से भरा है, लेकिन उसमें भी हमारी खुद की वृत्ति थोड़ी टेढ़ी है, जिससे हमें विष का ही अनुभव हो। इसको सुधारने के लिए गुरु आज्ञा देते हैं, नियम करो, संयम करो, पवित्र भोजन करो। देखो 3 वस्तु से ही संस्कृति की पहचान होती है, भाषा, भूषा और भोजन।
ये तीन वस्तु से ही संस्कृति बनती है। यदि संस्कृति की उपासना करनी है तो तीन वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। हमारी भाषा कभी बिगड़े नहीं, हमारी भूषा मतलब हमारा वेश, हमारी वेशभूषा, ऐसा नहीं हम दूसरों का देख देख कर वैसा पहनने लगे। हमारा वेश, हमारी भाषा, हमारी भूषा और हम जो भोजन करते हैं, ये भोजन, भाषा, भूषा और भोजन, ये तीन वस्तु से ही संस्कृति की रक्षा होगी। ये तीन वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। और इसी से हमारी इतनी सी टेढ़ी वृत्ति जो हमको जहर देती है। बाकी ब्रह्मांड अमृत से भरा है, पूरा जगत अमृत से भरा है, लेकिन जिसके अपने ही कपड़े गंदे हो, उसको बगीचे में बैठा हो तो भी कहेगा कि यहाँ तो बदबू आ रही है। वो फूलों के बीच में बैठा हो तो भी कहेगा कि बदबू आ रही है। असल में वो खुद नाये नहीं है, उसके अपने कपड़े गंदे हैं। जिसके अपने हाथों में दुर्गंध है वो तो यही कहेंगे कि हर जगह पे दुर्गंध, हर चीज में दुर्गंध है। तो हमारी वृत्ति जो चरासी है, चरासी है, लेकिन हमारी वृत्ति का टेढ़ापन, हमारी वृत्तियों की विकृति, हमारी वृत्तियों में पड़ी वासना, हमारे वृत्तियों में पड़े विकार, जो हमको अमृत से भरे ब्रह्मांड का भी आनंद नहीं लेने देती। और इसलिए गुरु की बहुत प्रकार की आज्ञाएं होती है। ऐसा मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, उधर मत जाओ, समय पे उठो, समय पर भोजन करो, सात्विक भोजन करो, समय पे विश्राम करो। ये जो सारी संस्कार की जो बातें हैं, ये हमारे लिए अनिवार्य हो जाती हैं, क्योंकि ये होने के बाद ही गुरु की दुनिया में हमारा एडमिशन होता है। सात्विकता के अभाव में गुरु की दुनिया में एडमिशन नहीं होगा। जब हमारा गुरु की दुनिया में एडमिशन होगा, उसी दिन से गुरु एक ही काम करेंगे, वो हमारी दृष्टि को अपनी दृष्टि के साथ जोड़ देंगे। शिष्य की दृष्टि एक बल्ब की तरह होती है, गुरु की दृष्टि एक पावर हाउस की तरह होती है। और जब हमारी आँख उनकी आँख से कनेक्शन हो जाता है, और उसके बाद हमको बंद आँखों से भी परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। जैसे सूरदास जी, वैसे कई महापुरुष हो गए जिसने बंद आँखों से भी ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, क्योंकि उनकी आँख गुरु की आँख से उनका कनेक्शन हो गया है। तो गुरु एक ही वस्तु प्रदान करते हैं, और वो है दृष्टि, तत्व दृष्टि। और गुरु की कृपा से तत्व दृष्टि हो गई तो फिर आपको एक गुरु नहीं, आपको कण कण में गुरु का अनुभव होने लगेगा। आपके गुरु आपको जवाब आप जहाँ है वहीं दे देते। कभी कोशिश करो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, अपनी साधना के बारे में, साधना के मार्ग में जो दृष्टि आपको चाहिए, जो जवाब आपको चाहिए, आप केवल गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके अपनी बात को रख दो। अचानक से जैसे बिजली होती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि में वो प्रकाश करके जवाब दे देंगे। फिर कौन सी दिशा से हुआ, कौन सी किताब से हुआ, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ही समय में उसका जवाब मिल जाता है। क्योंकि यही प्रमाण है कि वो गुरुत्व ही शिवत्व है, और वो कण कण में व्याप्त है। और इसलिए हमें जवाब लेने के लिए एक शरीर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दर्शन के लिए एक शरीर की जरूरत, ठीक है, किसी भी संत के पास चले जाओ, जिनमें भी गुरुत्व है वहाँ चले जाओ, जहाँ भी अध्यात्म है वहाँ चले जाओ, वो सब गुरु है। लेकिन दर्शन के लिए जाओ संतों के पास, दर्शन के लिए जाओ गुरु के पास, जवाब के लिए नहीं जाना पड़ेगा। केवल आपकी जिज्ञासा उनके चरणों का स्मरण करके कोई बात रख दे तो कुछ ही घंटों में आपके सामने समाधान आ जाएगा।
हाँ, अचानक कोई किताब ऐसी खुल जाएगी उसमें जवाब होगा, अचानक कोई व्यक्ति ऐसी बात कर दे जिसमें जवाब होगा। ये प्रमाण है कि गुरुत्व व्याप्त है, कण कण में है। और इसी प्रकार हम किसी एक गुरु के पास, गुरु फंसाने के लिए होता ही नहीं, गुरु फंसता भी नहीं और गुरु फंसाता भी नहीं है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो केवल कोई मुझे माने, वो फंसाना नहीं चाहता, लेकिन गुरु से वो दृष्टि प्राप्त करे जिस दृष्टि से आपको कई स्थानों में गुरु का अनुभव हो जाए, कई महापुरुषों से आपको जवाब प्राप्त हो जाए। और इसी प्रकार हमारा जो जीवपना है वो शिवत्व में एकाकार हो, और ऐसा इसी जन्म में हो। हम गुरु महाराज से ये प्रार्थना करें कि ऐसा इसी जन्म में हो, जल्दी से जल्द हो, क्योंकि जो थकान है वो हमको इसी बात की है कि हम अपने तत्व में एकाकार नहीं हो पा रहे, अपने शिवत्व में हम पिघल नहीं रहे, इसी बात का कष्ट होता है। तो ये समय पर हो और इसी जन्म में हम अपनी इस जीवन यात्रा को अपने शिवत्व की ओर ले जाने में सफल हो। ऐसी गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना। फिर से आप सबके भीतर जो गुरु निष्ठा है उस गुरु निष्ठा को बार बार नमन। हम एक पंक्ति इसका बोल देते हैं जो हमारे बाबा जी का हमेशा ये बात होती है, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे 2 मार्च हो, चाहे कथा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन आपकी उपस्थिति हो उस दिन सुंदरते ध्यान होना जरूरी है। विटेवरी सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान जो पुंडलीक जी अपने माता पिता की सेवा को भगवान की सेवा समझकर कर रहे थे और भगवान उनको मिलने के लिए पहुंचे। वही बात गुरु परंपरा में भी है, शिष्य गुरु को भगवान माने, लेकिन गुरु के लिए बड़ा खतरा है कि कहीं खुद ही खुद को भगवान मानने लगे तो उसका पतन हो जाता है। शिष्य गुरु को भगवान माने यहाँ तक ठीक है, लेकिन गुरु खुद ही खुद को भगवान मानने लगे तब उसका पतन कोई नहीं रोक सकता। शायद चेले का मोक्ष हो जाएगा, गुरु फंस जाएगा, खुद को भगवान मान ले।
बड़ी सुंदर तेरा उभे विदेवरी सुंदर तेरा उभे विटवारे सुंदर तेरा तुलसी हार कासे उमर हे जी रूप सुंदर तेजा उभे वितेवरी सुंदर तेरा उभे विटवारे सुंदर तेरा कर कटारी ठेवुनिया सुंदर तेरा उभे वितेवरी सुंदर तेरा उभे विटवारे सुंदर तेरा उभे वितेवरी सुंदर ध्यान उभे विटवारे सुंदर तेरा उभे वितेवरी सुंदर ध्यान उभे विटवारे सुंदर तेरा सुंदर ध्यान सुंदर तेरा सुंदर ध्यान सुंदर तेरा सुंदर सुंदर तेरा सुंदर सुंदर तेरा श्री सद्गुरुनाथ महाराज महाराज की जय गिरनारी महाराज महाराज की जय अभी आप सबको प्रसाद में विलम्ब न हो इसलिए मैं ही बोल दूं। सारस्वत समारोह जो सावन में होगा, हमारे यहाँ का सावन होगा, वो आप लोगों का भादव होगा। 4 सितंबर से 11 सितंबर। लेकिन उस समय जो लोग रुकना चाहते हैं वो अभी से हमारे आचार्य जी को, दीपक भाई, नयन भाई, उनको जानकारी अभी से दे दे, क्योंकि एक आश्रम के सारस्वत समारोह के उत्सव में और तीर्थों की कथाओं में अचानक से जब आप लोग आ जाते हैं तो थोड़ा व्यवस्था करने वालों को परेशानी होती है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे विद्वान उस समय आते हैं, बहुत सारे कथावाचक उस समय होते हैं। हमारे निखिल भाई मोरबी से उपस्थित है, शास्त्री जी, ऐसे बहुत सारे मतलब कथावाचक उस समय, और बड़े बड़े विद्वान उसमें आते हैं। तो उनकी व्यवस्था भी आश्रम में करनी होती है। भरत नगर हमारे भरतवन में होती है। तो अचानक से कोई आ जाते हैं तो आप सब परिवार के हैं, तो व्यवस्था नहीं दे पाना भी नहीं हो सकता और दे पाना भी उस समय थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए खास सारस्वत समारोह में जिनको रुकना है, पूरा रुकना है, 2 दिन रुकना है, जितना आप रुक सकते हैं खुशी से, लेकिन जितना 1 आध महीने पहले या 15 दिन पहले भी थोड़ी जानकारी हमारे दीपक भाई आचार्य जी को या किसी को भी आप दे दें। और वृंदावन या रामदेवरा या काशी या जगन्नाथपुरी की जो कथाएं हैं
उसमें भी जिनको रुकना है, क्योंकि फिर आप लोग ये सोचते हैं कि अपन तो माँ के पास जा रहे हैं, वो है लेकिन वो माँ का घर नहीं है वहाँ पे काशी में या वृंदावन में जहाँ भी कथा होती है, तो वहाँ अचानक व्यवस्था कराना थोड़ा परेशानी होती है। तो एक व्यवस्था के लिए भी थोड़ा समय पे आप लोग थोड़ा सूचना कर दो, तो व्यवस्था करने वालों को भी आनंद आएगा। तो गुरु पूर्णिमा का ये समारोह, गुरु पूर्णिमा का ये महोत्सव हम सबको अपने अपने परम गुरु का शरण तक पहुँचावे, अपने परम गुरु जो अमृत रूप है उसमें हमको एकाकार करे, ऐसी गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ यहीं विराम देते हैं।